हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग पर। तो आज का जो सेशन है वो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अग्निवीर योजना, जो अग्निपथ योजना निकली है उसके अंतर्गत उन्होंने फॉर्म डाला है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। इसमें आज मैथ सिलेबस में जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निपथ का सिलेबस निकला है उसके अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है उसको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ और ये मैथ का चैप्टर है। इस चैप्टर को सभी बच्चे ध्यान से नोट्स बनाते हुए और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसी बुक होती है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ समझने और निरंतर प्रयास करने से ही उसका ज्ञान मिल सकता है और रटने से मैथ कभी आती नहीं। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से समझेंगे और जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बस इसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अभाज्य संख्या के बारे में और जो सम संख्या मतलब जो संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं वगैरह, इन संख्याओं का एक पूरा वीडियो बना है जो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और संख्याओं का मतलब ज्ञान ले सकते हैं। जब तक आपको वो संख्याएं पता नहीं होंगी, अगर हम कह सकते हैं इसका बेस पता नहीं होगा, इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो बता दें कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, देखिए 0 और 1 इन दोनों की कोई गलती नहीं है। 1 ना तो अभाज्य है, अभाज्य का मतलब क्या होता है, वो संख्याएं जो 2 से कट जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से और 3 से कोई मतलब नहीं है। ऐसी कोई संख्या जो खुद से ही कटे यानी कि पूर्ण विभाजित हो जाए। कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा अंक हो, ऐसी संख्या हो जो कोई संख्या हो जो खुद से ही कटे और वो किसी अन्य से ना पूर्ण विभाजित हो। अगर वो किसी अन्य संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भाज्य होगी। यदि वो संख्या किसी अन्य संख्या से पूर्ण विभाजित नहीं होती है तो वो अभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 7 है तो 7 क्या होगा, आपकी अभाज्य होगी, क्योंकि 7 केवल 7 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। तो यहाँ पर देखिए 0 है, 0 भी 0 से कटता है और किसी से नहीं कटता। 1 है, 1 भी 1 से कटता है और किसी से नहीं कटता। तो दोनों ऑप्शन सही कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि 0 और 1 जो है इसकी वैल्यू ही अलग है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि मतलब ये अभाज्य है, इसको नहीं कह सकते। वैसे हमसे छोटी अभाज्य पूछी गई तो 0 कह सकते थे, 1 कह सकते थे, नहीं से कह सकते थे। लेकिन हमें 0 और 1 ना तो अभाज्य है और ना तो भाज्य है। 0 जो है ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, और वो भी 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। ये नोट है, अलग अलग मोटा मोटा लिख लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बढ़ते हैं मतलब 2 और 3 की ओर। 2 भी अभाज्य है क्योंकि 2 किसी से नहीं कटता, 2 से ही कटता है। और 3 भी अभाज्य है, 3 भी किसी से नहीं कटता, 3 से ही कटता है। तो देख लीजिए 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी वाला है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 2 जो है वो अभाज्य संख्या है। ज्ञान ले लीजिए मतलब यहाँ पर इस चीज का कि 0 और 1 ना अभाज्य है ना भाज्य है। जो भाज्य है वो आपका यहाँ पर 4 होगा क्योंकि 4 से भी और अन्य संख्या से भी कटता है। लेकिन अभाज्य जो संख्या होगी वो आपकी 2 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन 1 करने में चाहे आपका पूरा 30 मिनट लग जाए, 60 मिनट लग जाए, लेकिन एक एक क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होनी चाहिए। ओके, नंबर 2 वाला वो कह रहा है शून्य है, मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि शून्य है क्या। शून्य क्या है,
इसमें ऑप्शन है आपका प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है, नंबर बी वाला है आपका पूर्ण संख्या, और नंबर सी है धनात्मक, और नंबर जो डी है वो है ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। अच्छा, आप लोगों को पता है, अगर आपने संख्या का ज्ञान लिया है, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर उस पे जाके आपने पढ़ा है कि संख्याएं होती क्या है, नंबर क्या होता है, तो आपको पता हो गया कि शून्य है क्या, शून्य है क्या। देखिए, आपको बता दें कि शून्य जो है कुछ यहाँ पर प्राकृत संख्या होती है, ठीक, जो जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर, ठीक। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 या इनफाइनाइट तक, ये संख्याएं आपकी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, जिसमें जीरो को ऐड नहीं किया जा सकता। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जीरो की जो खोज हुई है वो आर्यभट्ट जी ने की है, जो महान गणितज्ञ थे, विद्वान थे, उन्होंने की है। और जिसकी खोज कोई मानव करता है उसे हम नेचुरल नहीं कह सकते, ये बात केवल समझने के लिए है, ठीक, उसको नेचुरल नहीं कह सकते। तो इसलिए जीरो खोज आर्यभट्ट ने की, इसको हम नेचुरल नहीं कह सकते। शून्य जो है वो आर्यभट्ट ने खोजा है, तो इसको हम नेचुरल नहीं कह सकते, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, ठीक, प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है। शून्य जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा खोजा गया है, इसे प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है, मानव एक कृत्रिम है, ठीक। तो इसलिए नेचुरल नहीं हो सकता, यानी कि प्राकृत नहीं हो सकता। अच्छा, हम पूर्ण संख्याओं की बात करें, कभी आपने 1 2 3 और डॉट 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 9 तक आप गए, ठीक, उसके बाद 10 आपको कहां से मिला, जीरो से मिला। जब आपने 1 के बाद जीरो लगाया तभी तो संख्या 10 बनी, तभी तो संख्या 10 बनी। तो वैसे ही समझ लीजिए कि जीरो अगर नहीं है तो आपकी संख्या पूर्ण नहीं होगी। तो जीरो भैया क्या है बताइए, फटाफट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना है। जीरो क्या है, जीरो क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आपका ऑप्शन है, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है। धनात्मक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि वो पूरा उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन है, पूरा उदासीन है। जीरो पूरा उदासीन है, क्योंकि जीरो पर ना तो ऋण चढ़ सकता है और ना ही धन चढ़ सकता। तो ये दो ऑप्शन कट हो गए आपके। जो आपका ऑप्शन ए है वो भी कट हो गया, पूरा रीजन बता दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है वो भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है? बोल रहे हैं, बोलने से आपके समझ में आ जाएगा। राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, मतलब कहने का है कि राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जल्दी में लिख रहे हैं, ठीक। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है, अगर जल्दी नहीं करेंगे तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो नहीं हो पाएंगे, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, बच्चे भाग जाएंगे। 373, 437। अच्छा बताइए, आपको इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? इसमें है, सॉरी यहां पर लिखा है कौन सी अभाज्य संख्या है, ओके। कैसे पता चलेगा? आप एक काम कीजिए, 0 1 को अभी हमने आपको बताया था, 0 1 से मतलब नहीं है, अभाज्य का नाम ही मत लीजिए इसमें, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। आपको मतलब करना है 2 3 4 5 और डॉट डॉट इनफाइनाइट, इतनी अभाज्य हो सकती हैं। समझ में आया? तो आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा। आपके पास 1 मिनट कुछ सेकंड का टाइम हो सकता है, 1 मिनट 10 सेकंड ऐसा टाइम हो सकता है, ठीक। तो यहां पर आप चेक कैसे करेंगे कि मतलब ये अभाज्य कौन सी है? इसमें आपको सब भाज्य लग रही, कैसे चेक करेंगे? फटाफट वहां पर शुरुआत कर लीजिए। कैसे?
इसको 161 को यहाँ पे रफ पे लिखा, ठीक। 2 से कटेगा नहीं, इतना संख्याओं का ज्ञान है आपको, क्योंकि यहाँ पर सम होगी तभी 2 से कटेगी। 3 से काटने का चांस बनता है तो होता है तिपच 15, यानी कि 1 बच्चा और 11 पूरा नहीं कर सकता, ठीक। तो 3 से भी नहीं काटेंगे, 4 से काट लीजिए। 4 से नहीं कटेगा क्योंकि सम नहीं है। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए। 6 से नहीं कटेगा क्योंकि सम होना चाहिए। 7 से काट के देख लेते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पर बचा 21, 7 या 21 हो गया। ये तो संख्या भाज्य है। ये संख्या कैसी हो गई? भाज्य, क्योंकि इसे पहले ही पकड़ लिया, इसे पहले ही पकड़ लिया क्योंकि ये 7 से कट गई। भैया फटाफट 221 को उठाओ, 221 को काटना शुरू कर दो। 3 सत्ते 21 हो गया, 11 हो गया, नहीं कटा 3 से, ठीक। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 4 में सम होना चाहिए लास्ट में, 5 में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए लास्ट में, ठीक। संख्याओं का ज्ञान करेंगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपको बता दें 221 किससे कटेगा? 6 से नहीं कट सकता, 7 से काट के देख लीजिए। वही रीजन यहाँ पे होगा, 7 या 21 बचा 1 भाई 11 नहीं कटेगा, ठीक। तो अभी आपको 8 से भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसे सम चाहिए। 9 से काट के देख लीजिए, 9 से। 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ पर कितना बचा? 4, 41। 9 के पहाड़े में 41 आता नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, ठीक। तो आपका कितना था? 221 था, 9 से भी नहीं कटा। अब आपका किससे कटेगा? 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, साफ साफ दिख रहा है। 11 दूनी 22, 1 रह जाता है। 13 से काट के देख लीजिए, 13 एकम 13, तो वो 2 उधर बचे, 7 इधर, 9, 13 सत्ते 91। 13 से पूरा पूरा कट गया, ठीक। तो आपका ये भी भाज्य हो गया। 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए, नहीं गलत हो गए। 373 को देख लीजिए, 373 को देख लीजिए। मेरे ख्याल से, मेरा जहां तक एजुकेशन पहुंच रहा है, मेरा ज्ञान कह रहा है 373 यही संख्या सही है। क्योंकि जब हम मैथ को लगाते हैं तो मैथ के अंदर घुस जाते हैं, घुस के जब निकलते हैं तो लावा लेके निकलते हैं, और वही लावा हमारे माइंड में डिस्कस करने के लिए काफी होता है। वो हमें बताता रहता है कि संख्या किस टाइप की है। इससे हमें पता चलता है ये तो ना तो 3 से कटेगी, ना 4 से कटेगी क्योंकि सम नहीं है। 5 से नहीं कटेगी, 0 और 5 नहीं है। 6 से नहीं कटेगी। 7 से काट के देख लीजिए आप, तो यहाँ पर 37 है, 7 35 होता है, और यहाँ पर 2 रह गए, 23 हो गया। 7 या 21, वो भी नहीं कटेगा। 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से काट के देख लीजिए, 9 अट्ठे वो 9 3 27 और 9 चक्कू 36 होते हैं, बचा 1, 13 हो गया, तब भी नहीं कटेगा आपका। तो यहाँ से 11 12 13, फिलहाल यही ऑप्शन आपका सही है। तो जो 373 है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका सी वाला। और डी वाले पर हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें ऑप्शन मिल गया है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते। और हाँ, 373 में डाउट रहता है, 27 से कट सकता है, 23 से कट सकता है। ऐसा आपको बहाना नहीं करना, आपको सीधे टिक नहीं लगा देना। आपको इस पे अगर डाउट है तो छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक। इसको आप छोड़ देंगे और इधर बढ़ जाएंगे, साइड वाले को पकड़ेंगे, 437 को। इसको काटते रहिए, ये 19 तक आपका डिवाइड हो जाएगा पूर्ण। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो आपका संदेश पे जाएगा और यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। अब जो यहां पर 4th वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 0 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो भैया जब हमने आपको संख्याएं पढ़ाई थी तो उसमें एक नोट लिखवाया था कि 0 से 100 के मिडल में यानी कि बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 यानी कि 25। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया था आपको 31, 29, 25 और 23, 31, 29 और 25 और 23, ठीक। ये डी वाला है आपका, ये बी वाला है, ये आपका सॉरी ये सी वाला है, ये आपका बी वाला है और ए वाला है। तो ए वाला भी नहीं सही वाला, बी आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सी जो है वो 25 दिया गया है। 0 से 100 के मिडल में जो आपको संख्या मिलेंगी अभाज्य वो टोटल 25 होंगे, ठीक। तो बढ़ते हैं 4th वाले क्वेश्चन की ओर।
यहां पर आपको एक संख्या दी गई है 32, 90, 75, ठीक। इसमें पूछा गया है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। इस संख्या के 7 के स्थानीय मान और किसमें जातीय मान में अंतर क्या होगा। समझ लीजिए भैया, अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब समझते हैं, कौन कौन समझता है बताइए। अंतर का मतलब होता है, आपको बता दें, अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी कि वो घटाना करने को बोल रहा है, माइनस करने को बोल रहा है। सवाल जो डिपेंड करता है वो माइनस के ऊपर करता है, ठीक। तो स्थानीय मान आप समझते होंगे, छोटे बच्चों का है, इसमें का है स्थानीय मान आप समझते हैं, हमने कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाया भी है। और जातीय मान जो होता है वो आपको अभी बताया जाएगा, वो भी आपको स्थानीय मान से ज्यादा इजीली होता है, ठीक। जातीय का मतलब होता है जात से, ठीक। तो 7 की जब पूछी गई तो 7 की जात 7 ही होगी, ठीक। तो इसका जो जातीय मान होगा वो 7 ही होगा, ठीक। बता गया, 7 जो है वो जातीय मान होगा। जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाएगा वो संख्या ही जातीय मान कहलाएगी, ठीक। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। देखिए यहाँ पर 375 का है, ठीक। 30, 90, 75 का है, ठीक। तो यहाँ पर 5 का निकाल लीजिए, हो गया। इसके एवं में कोई संख्या है क्या, मतलब इसके बाद में कोई संख्या है, नहीं है, तो ये तो 5 हो गया, सिंपल। यहाँ पर देखिए 7 इंटू एक संख्या है तो इतना हो गया, इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 70 हो गया। 0 का निकालेंगे, 0 इंटू 10 100 हो गया, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम 9 का निकालेंगे तो 9 हमारा 3 0 लग जाएगा, क्योंकि 1 2 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे हमारा 9000 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम देखो 0 से फिर से करेंगे तो यहाँ पर हम 4 0 लगाएंगे और ये 0 हो जाएगा। करे कराए पर मेहनत फेर वो पानी फेर दिया। यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर हम 5 0 लगाएंगे, ठीक। 5 0 लगाएंगे तो 3 के बाद 5 0 लग जाएगा हमारा, ठीक। 5 हो गया। अब देखिए हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, इतना समझा दिया है आपको इसलिए क्योंकि आपके समझ में आ जाना चाहिए कि स्थानीय मान होता क्या है, क्योंकि भूल गए होंगे, कक्षा 2 में पढ़ा होगा, 3 में पढ़ा होगा, 4 में पढ़ा होगा। अब आप देने जा रहे हैं अग्निवीर की परीक्षा, क्योंकि आप वीर कहलाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमें मतलब है सिर्फ 70 से। यहाँ पर 7 का स्थानीय मान पूछा गया तो 7 का ही निकालेंगे। 7 का स्थानीय मान कितना है हमारे पास, 70 है। कितना है, 70 है। और इसका जातीय मान कितना है हमारे पास, 7 है। इनके बीच में क्या पूछा गया है, मिडल कन्वर्सेशन क्या हुआ है, इसके बीच में हमसे पूछा गया है कि भैया इसके बीच का अंतर बताओ, तो फटाफट बता दीजिए। 70 - 7 इक्वल टू कितना होगा, 63। इसके ऑप्शन आपको देने को भूल गए थे। इसके जो ऑप्शन है वो है इसमें 69, 049 और 63, यानी कि ऑप्शन जो डी वाला है वो बिल्कुल राइट आपका ऑप्शन है। 63 बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपके आंसर में यही आ रहा है, ठीक। तो इसके बाद जो आपका 6 वाला क्वेश्चन है, फटाफट मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि आज का जो सेशन है थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 1 ना 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ठीक। वीर बनना है वो भी अग्नि का, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। झक्कास भर्ती निकली है, सिलेक्शन पक्का होगा, और आप प्रशांत कंपटीशन कोचिंग के साथ बने रहे, ठीक। 6 वाला है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत इजीली क्वेश्चन है आपका। प्रथम 4 अभाज्य, फर्स्ट 4 अभाज्य संख्याएं आपको याद करनी है। आपसे पूछा गया है कि इसमें ऑप्शन भी बता दें, 10 11 16 17, 10 11 16 17, तो आपका ए डी वाला हो गया, ए आपका सी वाला हो गया, ए आपका बी वाला हो गया, ए वाला हो गया। आप इतना समझ लीजिए, अगर किसी को आता है फटाफट कमेंट करके बता दीजिए आंसर। मोहन जी नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं, उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम बताने के लिए बैठे हैं और आप सुनने के लिए बैठे हैं, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग आपसे पूछा गया, ठीक। अच्छा, प्रथम 4 अभाज्य होती क्या है, भाज्य आपने समझ ली,
अब आज भी आपने समझ ली, बार बार डिस्कस करेंगे, सेशन बहुत लंबा होगा, आपके समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए अभाज्य का मतलब होता है, अभाज्य क्या होगी, 0 और 1 से कोई मतलब नहीं, 2 से स्टार्टिंग हो गई, 3 भी हो गया हमारा, 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, कोई डिस्कस करने की बात नहीं है, 5 हमारी अभाज्य संख्या, 5 किसी से नहीं कटती, खुद का बंदा है, मन का बंदा है, ठीक। इसके बाद 6 से भी नहीं कटेगा, वो सॉरी 6 भी नहीं है, 6 हमारी भाज्य संख्या है, किसी से भी कट सकती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है। 7 की बात करते हैं, ये भी बंदा बहुत सीरियस है, ठीक। इतने बंदे हमको मिल गए, यानी कि इतने हमें नंबर मिल गए। अब इनको योग करेंगे तभी हमें पता चलेगा प्रथम 4 संख्याएं, यही हमारी प्रथम 4 संख्याएं हैं। किसी को कोई डाउट? अगर किसी को डाउट है, बिन हिचक आप कमेंट करिए, आपको उसका रिप्लाई अभी दिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन। तो यहां पर इतनी जो आपकी संख्याएं हैं, ये कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वो भी फर्स्टली प्रथम 4 अभाज्य संख्या। इनको फटाफट जोड़ लीजिए भैया, 3 2 5 होता है, 5 5 10 होता है, यानी कि 17। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 17। नोट करते जाइए क्योंकि सेशन लंबा होगा और बाद में आपको रिवीजन करने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अगर ध्यान से बच्चे सुनते नहीं है, आपको यहाँ पर 30% ही समझ में आएगा, क्योंकि आप उतना मन लगा के नहीं समझ सकते, क्योंकि आप फोन से समझ रहे हैं। और जिसको नोट्स वगैरह चाहिए हैं वो टीम 11 से जुड़ सकता है, जो हमारी कोचिंग की टीम है टीम 11, उससे जुड़ सकता है। टीम 11 आपको प्रोवाइड करवाएगी जिसके भी आपको नोट्स चाहिए हैं, या आपको किसी भी प्रकार से एजुकेशन जो बारे में आपको हेल्प लेनी है, तो टीम 11 से जुड़ने के लिए केवल आपको इसमें हम आपको इसमें QR कोड है जो हमारा टीम 11 का, वो शेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बावजूद आप कमेंट करके अपना नंबर और नाम लिख के सेंड करना, आपको टीम 11 में तुरंत ऐड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो आपके संख्याओं के ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन थे वो आज पूरा डिस्कस हो गया है। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में आपको बता दिया गया है, और इस टाइप के ही आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे, और आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटरली। तो यहाँ पर केवल आपको संख्याओं का ज्ञान कराया गया है, और इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। कोई भी, चाहे आपकी आर्मी हो, अग्निवीर हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन और टफ नहीं आएंगे, ठीक। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि जो 6 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आया था, एक 6 क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो शायद आप 600 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटरली, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अग्निवीर परीक्षा के लिए तैयारी करते रहिए।